Today we are going to start class 9th, chapter number 1, matrices and determinants. Exercise number 1.6, question number 1. Use matrices if possible to solve the following systems of linear equations by the matrix inversion method, the Cramer's rule. हम क्वेश्चन नंबर 1 को हम दो मेथड्स के साथ करेंगे। इनके सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम दो मेथड्स के साथ सॉल्व करेंगे, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के थ्रू और क्रैमर्स रूल के थ्रू। हमारे पास फिफ्थ पार्ट है। लास्ट टाइम हम 4 पार्ट्स लास्ट वीडियो में कर चुके थे। फिफ्थ पार्ट इसका है 3x minus 2y is equal to 4 minus 6x plus 4y is equal to 7। इन इक्वेशंस को हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे इन्वर्जन मेथड के थ्रू। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में इक्वेशंस गिवन हैं 3x minus 2y is equal to 4 minus 6x plus 4y is equal to 7। इन इक्वेशंस को सबसे पहले हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे? हम एक मैट्रिक्स बनाएंगे। जैसे यहाँ 3x का कोफिशिएंट 3 है, x का कोफिशिएंट यहाँ -6 है, तो इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे। x के कोफिशिएंट को यहाँ और यहाँ x के कोफिशिएंट -6 को इसके नीचे मिलके x को कॉलम फॉर्म में, x के कोफिशिएंट्स को, y के कोफिशिएंट्स को, y का कोफिशिएंट यहाँ सेकेंड इक्वेशन के y के कोफिशिएंट को हम लिखेंगे -2 के नीचे। तो y का कोफिशिएंट यहाँ हमारे पास 4 है, तो 4 यहाँ लिख दिया। अब इसके बाद हमारे पास वेरिएबल्स हैं, जैसे इस इक्वेशन में भी x y और इस इक्वेशन में दोनों में वेरिएबल्स x और y, तो हम x और y का एक मैट्रिक्स बनाएंगे। इसके बाद हमारे पास इक्वल की दूसरी साइड पे कोफिशिएंट्स 4 और यहाँ 7, तो हम लिखेंगे 4 and 7। तो इसमें ये जो हमारे पास 3 -2 -6 और 4 ये मैट्रिक्स है, ये हमारे पास ए मैट्रिक्स कहलाएगा। इस मैट्रिक्स को हम नाम देंगे कैपिटल X का और इसको हम नाम देंगे कैपिटल B का। अब हमारे पास ये बनी AX इज इक्वल टू B। अगर X इधर ही रहे, X यहाँ रहे, A दूसरी साइड पे A इनवर्स बन जाएगा और B। तो अब हम इस चीज को फाइंड करेंगे, X को फाइंड करेंगे। अगर X में X और Y हम लोगों ने फाइंड करना है इस इक्वेशन में, इस क्वेश्चन में जो हमें गिवन है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास यहाँ A इनवर्स फाइंड करना है। तो A इनवर्स फाइंड करने का फॉर्मूला हमारे पास है A इनवर्स इज इक्वल टू 1 over determinant of A into adjoint of A। डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट करते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स है हमारे पास 3 -2 -6 and 4। इसका जब हम डिटर्मिनेंट लेते हैं तो मैट्रिक्स की इन ब्रेसेस की बजाय हम बार्स यूज करते हैं। 3 -2 -6 and 4। तो ये हमारे पास, अब हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। डिटर्मिनेंट फाइंड करने का मेथड था 3 4 are 12 माइनस डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करने का फॉर्मूले में हम माइनस यूज करते हैं। 6 2 are 12, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6 2 are 12, 12 minus 12 is equal to 0। डिटर्मिनेंट यहाँ हमारे पास 0 आ गया, लेकिन इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए यहाँ डिटर्मिनेंट कभी भी 0 होना ही नहीं चाहिए। फॉर एग्जांपल हम यहाँ एडजॉइंट लेते हैं। इसका एडजॉइंट लें, हमने ये पढ़ा हुआ है कि अगर समथिंग ओवर 0 आए तो इसको हम डिफाइन ही नहीं कर सकते, इनकी अनडिफाइन आता है, इनकी इन्फिनिटी आएगा। तो यहाँ हमारे पास डिटर्मिनेंट जो है वो ए का डिटर्मिनेंट 0 आया, तो इसको हम सॉल्व ही नहीं कर सकते, अनडिफाइन है ये, इसको हम डिफाइन ही नहीं कर सकते। अगर हमारा इनवर्स ही अनडिफाइन आए तो बी चाहे हमारा कुछ भी, हम इसको एक्स और वाई की
हम इसमें एक्स और वाई की वैल्यूज को फाइंड आउट नहीं कर सकते। हम लिखेंगे हैंस सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल, कि इसका सॉल्यूशन ही पॉसिबल नहीं है क्योंकि डिटर्मिनेंट हमारा ज़ीरो आ गया। अगर ये ज़ीरो ना आता देन हमारा सॉल्यूशन पॉसिबल था, लेकिन इसमें डिटर्मिनेंट ज़ीरो है तो इट मीन्स ये सॉल्यूशन हमारा पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 माइनस 3x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 5। इसको हम करेंगे देखेंगे मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के थ्रू। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में हमारे पास 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 माइनस 3x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 5। सी मैट्रिक्स ए एक्स और बी बनाएंगे। ए मैट्रिक्स हमारे पास होगा 4 1 माइनस 3 1 माइनस 1। एक्स मैट्रिक्स हमारे पास होगा एक्स एंड वाई बी होगा 9 एंड माइनस 5। हमारे पास बनता है एक्स इज इक्वल टू बी, दिस इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब हम ए इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। ए इनवर्स का फॉर्मूला हमें पता है 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 4 1 माइनस 3 एंड माइनस 1। इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास आएगा -1, तो इट मीन्स ये जीरो के इक्वल नहीं है, तो ये पॉसिबल है कि हम इसका ए इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ए मैट्रिक्स हमारे पास है 4 1 माइनस 3 माइनस 1। दिस इम्प्लाइज एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, मेन डायगोनल की हम प्लेस को चेंज करेंगे -1 4, और इन एंट्रीज की हम साइन को चेंज करेंगे, इनके साइन को चेंज कर देंगे, तो ये -1 हो जाएगा और -3 था तो +3 हो जाएगा। इसको ए इनवर्स के फॉर्मूले में पुट करेंगे। ए इनवर्स इज इक्वल टू, ए इनवर्स हमारे पास 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास -1, एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास है -1 -1 3 एंड 4। x इज इक्वल टू ए इनवर्स हमारे पास आया 1 ओवर -1 इंटू -1 प्लस 3 एंड 4 इंटू बी मैट्रिक्स हमारे पास था 9 एंड -5। इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। x की जगह पे हमारे पास आएगा स्मॉल x और स्मॉल y, जो हमने x को नाम दिया था x और y मैट्रिक्स को x का, तो इसकी जगह पे हम लिखेंगे x एंड y। यहाँ हमारे पास 1 ओवर -1 हम ऐसे ही लिख देंगे। इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। -1 को 9 से किया तो -9, -1 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस +5, 3 को 9 से करेंगे तो 27, 4 को -5 से किया 4 5 ज़ा 20 -20। तो यहाँ हमारे पास 1 ओवर -1, तो ये आएगा -1। 9 में से 5 को -9 प्लस 5 हमारे पास आएगा -4। 27 में से 20 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 7। दिस इम्प्लाइज -1 को मैट्रिक्स की हर एक एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ ये माइनस माइनस के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये माइनस और माइनस प्लस, 4 1 ज़ा 4, तो ये +4। माइनस को हमने -1 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 7 1 ज़ा 7, और ये माइनस का साइन, तो इसके साथ प्लस का साइन और प्लस माइनस माइनस, तो ये हमारे पास आया -7। तो हमारे पास अब x और x की वैल्यूज, x और y की वैल्यू आएगी। x हमारे पास होगा 4 के इक्वल और y हमारे पास होगा -7 के इक्वल।
क्वेश्चन को क्रैमर रूल के थ्रू सॉल्व करेंगे। इक्वेशन थी हमारे पास 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 माइनस 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -5। तो ये हमारे पास वैसे ही हम मैट्रिक्स लिखेंगे। यहाँ हमारे पास ए मैट्रिक्स 4 माइनस 3 1 एंड -1। एक्स मैट्रिक्स था हमारे पास एक्स वाई। बी मैट्रिक्स 9 एंड -5। तो ये एक्स हो गया, ये ए एक्स एंड बी। अब हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास है। क्रैमर रूल को सॉल्व करने का मेथड क्या है, हमने फाइंड आउट क्या क्या करना है इसमें। हम सबसे पहले इसमें फाइंड करेंगे, इसमें हमारे पास x इक्वल होगा स्मॉल x जो हम फाइंड करेंगे इक्वल होगा ए एक्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स और डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो y फाइंड आउट करने के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई और डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी कि इसमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट करना जरूरी है। तो हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए को फाइंड आउट करते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास 4 1 -3 एंड -1। जब हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट करेंगे ये हमारे पास आएगा -1। तो इट मींस एक्स और वाई फाइंड आउट करना क्रैमर रूल के अकॉर्डिंग पॉसिबल है, इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है। नेक्स्ट यहाँ अब हम देखते हैं ए एक्स मैट्रिक्स कैसे लेना है। सबसे पहले हमारे पास ए एक्स मैट्रिक्स होना चाहिए, उसके बाद ही हम उसका डिटर्मिनेंट ले सकेंगे। ए एक्स मैट्रिक्स फाइंड आउट करने का मेथड क्या है कि यहाँ एक्स है तो हम इस मैट्रिक्स से, जो हमारे पास मैट्रिक्स है, इससे एक्स की जो वैल्यूज हैं उसको स्किप कर देंगे, छोड़ देंगे। ए एक्स मैट्रिक्स फाइंड आउट करने के लिए हम एक्स मैट्रिक्स में जो एक्स की वैल्यूज हमने कोफिशिएंट्स लिखे थे उसको छोड़ देंगे और हम लिखेंगे बी की वैल्यू। सबसे पहले ए एक्स मैट्रिक्स लिखने के लिए हम बी की वैल्यूज लिखेंगे। बी की वैल्यूज हमारे पास थी 9 एंड -5। उसके बाद हम वाई की वैल्यू, यानी कि इस एक्स की जगह पे हम लिखेंगे बी को, कांस्टेंट को। तो एक्स को नहीं लिखेंगे और अब बी में वाई की कोफिशिएंट्स को लिखेंगे 1 एंड -1। तो ये हो गया फाइंड आउट हमारे पास ए एक्स मैट्रिक्स। तो ए एक्स मैट्रिक्स का आप डिटर्मिनेंट लेंगे। तो ये हमारे पास होगा -9 + 5 इज इक्वल टू -4। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करते हैं ए वाई मैट्रिक्स। ए वाई मैट्रिक्स फाइंड आउट करने के लिए हम एक्स की वैल्यूज को, एक्स के कोफिशिएंट्स को मैट्रिक्स में लिखेंगे। जैसे 4 और -3 है, क्योंकि अब हम फाइंड कर रहे हैं वाई, ए वाई को। ए वाई के लिए हम y की वैल्यू उसकी जगह पे b लिखेंगे। पहले हमने ए एक्स फाइंड आउट करने के लिए x की वैल्यू की जगह पे, x के कोफिशिएंट्स की जगह पे b मैट्रिक्स को लिखा। अब y की जगह पे, y के कोफिशिएंट्स की जगह पे b मैट्रिक्स को लिखेंगे ए वाई फाइंड आउट करने के लिए। 9 एंड -5। अब इसका हम डिटर्मिनेंट लेंगे, ए वाई का डिटर्मिनेंट लेंगे तो 4 9 -3 -5, 5 4s are 20, -5 multiplied by 4 -20, माइनस और माइनस प्लस, 9 3s are 27। तो ये हमारे पास आएगा 7। डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी फाइंड आउट हो गया, ए एक्स भी फाइंड आउट हो गया। उसके बाद डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई भी फाइंड आउट कर लिया। इसके बाद हम इसको जो एक्स फाइंड आउट करना है उसके ए एक्स और ए इसमें पुट करेंगे। ए एक्स हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स आया -4 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास है -1। तो ये माइनस माइनस का साथ कैंसिल, 4/1 इक्वल टू 4। दिस इम्प्लाइज हमारे पास जो x है वो इक्वल आया 4 के, इनके x की वैल्यू हमारे पास आई 4। इसके बाद y को देखते हैं। y फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला था डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई और डिटर्मिनेंट ऑफ ए
डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई हमारे पास था 7, डिटर्मिनेंट ऑफ ए था -1, 7 और -1 हमारे पास आएगा -7, दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू -7। तो हमारे पास इन्वर्जन मेथड और क्रैमर रूल के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन पॉसिबल है और x की वैल्यू हमारे पास दोनों मेथड से सेम आती है। वहां भी x की वैल्यू 4 आई थी, y की -7, और यहाँ भी मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के थ्रू भी वही थी और क्रैमर्स रूल के अकॉर्डिंग भी हमारे पास x 4 के इक्वल आया और y -7 के इक्वल आया।